नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगी ज्ञान, प्रेरणा और नई सोच की दिशा। तो बिना समय गवाए चलिए सीधा वीडियो की तरफ। सब मोह माया है, एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा। भूमिका: गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मेघगमन कर रहे थे। गांव में उनकी ख्याति सुनकर दूर दूर से लोग उन्हें देखने और उपदेश सुनने के लिए आ रहे थे। एक दिन एक धनी व्यापारी उनके पास पहुंचा। वह चिंतित और दुखी दिख रहा था। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भंते, मैं अत्यंत परेशान हूं। मैंने जीवन भर परिश्रम करके अपार धन कमाया, व्यापार बढ़ाया, परिवार को हर सुख सुविधा दी, परंतु अब सब कुछ मुझसे छिनता जा रहा है। मेरा व्यापार ठप हो रहा है, परिवार में कलह बढ़ रही है और मैं भीतर से अत्यंत अशांत हूं। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। राजा का मोह और उसकी परीक्षा। प्राचीन काल में मगध राज्य में चंद्रसेन नामक एक पराक्रमी राजा शासन करता था। वह अत्यंत धनी और शक्तिशाली था। उसका महल सोने और चांदी से जड़ा हुआ था। उसकी सेना अजेय थी और प्रजा उसे सम्मान देती थी। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा को एक अज्ञात भय सताने लगा। उसे चिंता रहने लगी कि कहीं कोई उसका राज्य न छीन ले, कहीं उसकी संतानें उसके विरुद्ध न हो जाएं, कहीं उसका स्वास्थ्य खराब न हो जाए। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह रात भर सो नहीं पाता था। राजा ने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली होते हुए भी भीतर से इतना अशांत क्यों हूं? ये भय मुझे क्यों खा रहा है? उसी समय एक वृद्ध साधु उसके दरबार में आए। राजा ने उनका सत्कार किया और अपनी समस्या सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि तुम सच्चे सुख और शांति की खोज में हो तो 3 दिन तक जंगल में अकेले रहकर 3 सत्य खोज कर लाओ। इन सत्यों को तुम स्वयं अनुभव करो, तभी तुम्हें ज्ञान मिलेगा। राजा को यह प्रस्ताव अजीब तो लगा, परंतु उसने स्वीकार कर लिया। वह अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में राजा का अनुभव। पहला दिन, भूख और असहायता। राजा को सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला। महल में उसे हर तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते थे, परंतु अब जंगल में उसे कोई भोजन उपलब्ध नहीं था। उसने कई घंटों तक भोजन खोजने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तभी उसने देखा कि एक किसान अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा था। किसान और उसका परिवार बहुत सादगी से रह रहे थे, परंतु वे प्रसन्न दिख रहे थे। राजा ने सोचा, मेरे पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु वह सब व्यर्थ है। आज जब मुझे भोजन की आवश्यकता है, तब मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी सेना कुछ भी मेरा साथ नहीं दे रही। उसने पहला सत्य पाया, धन और शक्ति स्थायी नहीं है, ये केवल साधन है, परंतु सच्ची शांति इनसे नहीं मिलती। दूसरा दिन, तूफान और भय। रात को घना अंधेरा था और अचानक तेज तूफान आ गया। राजा एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठा था। जब बारिश और तूफान तेज हुआ तो वह कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका महल कितना सुरक्षित था, परंतु अब वह ठंड और भय से जूझ रहा था। तभी उसने देखा कि एक वृद्ध साधु अपने फटे पुराने वस्त्रों में भी मुस्कुराते हुए ध्यान कर रहे थे। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने साधु से पूछा, तूफान इतना भयंकर है, फिर भी आप भयभीत नहीं है? साधु ने उत्तर दिया, मुझे तूफान से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने इसे अपना शत्रु नहीं माना। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। जब तुम किसी चीज को अपना विरोधी नहीं मानते, तो वह तुम्हें भयभीत नहीं कर सकती। राजा को दूसरा सत्य मिला, डर केवल हमारे मन की उपज है। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो भय समाप्त हो जाता है। तीसरा दिन, जन्म, मृत्यु और परिवर्तन। तीसरे दिन, राजा ने एक हिरण को बच्चे को जन्म देते देखा। कुछ ही क्षणों में वह छोटा हिरण अपनी मां के साथ चलने लगा। यह दृश्य देखकर राजा के चेहरे पर मुस्कान आई। लेकिन कुछ ही दूर एक वृद्ध हिरण धीरे धीरे मर रहा था। उसकी देह कमजोर हो चुकी थी और वह अंतिम सांसें ले रहा था। राजा ने देखा कि अन्य हिरण उसे घेर कर खड़े थे, लेकिन कोई भी उसकी मृत्यु को रोक नहीं सकता था। राजा को तीसरा सत्य मिला, जीवन और मृत्यु अनिवार्य है। जो जन्म लेता है वह एक दिन अवश्य मरेगा। परिवर्तन संसार का नियम है। राजा की आत्मबुद्धि और साधु की शिक्षा। 3 दिन बाद राजा अपने महल लौट आया और साधु के चरणों में गिरकर बोला, हे महात्मा, मैं समझ गया कि मेरा राज्य, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा सब अस्थायी है। सच्चा सुख इनसे नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने से आता है। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, त्याग करने की आवश्यकता नहीं है।
बस मोह को छोड़ दो। मोह ही दुख का कारण है। धन, परिवार और राज्य को अपना कर्तव्य समझकर संभालो, परंतु इन्हें मानोगे तब तक दुखी रहोगे। राजा ने सिर झुकाया और कहा, अब मैं समझ गया कि सब मोह माया है। मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, परंतु मोह से मुक्त रहूंगा। बुद्ध की शिक्षा और व्यापारी का आत्मबोध। बुद्ध ने व्यापारी की ओर देखा और बोले, वत्स, जिस धन संपत्ति को तुम अपना समझ रहे हो वह नश्वर है। जिस परिवार से तुम अत्यधिक आसक्त हो वह भी एक दिन छूट जाएगा। सच्चा सुख तभी मिलेगा जब तुम मोह और अहंकार को त्याग कर जीवन को सत्य की दृष्टि से देखोगे। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भंते, अब मैं समझ गया कि सब मोह माया है। मैं अब अपने जीवन को मोह के बंधनों से मुक्त करके धर्म और सत्य के मार्ग पर चलूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है वत्स। जब तक हम किसी चीज को अपना मानते हैं हम दुखी रहते हैं। त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम सब छोड़ दो, बल्कि यह कि मोह को छोड़ दो। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि संसार में हर वस्तु नश्वर है। धन, परिवार, प्रतिष्ठा सब अस्थायी है। यदि हम मोह में पड़ते हैं तो दुख पाते हैं। सच्चा सुख केवल तब मिलता है जब हम सत्य को पहचान कर मोह से मुक्त हो जाते हैं। यह वाक्य हमें बताता है कि जीवन में जो कुछ भी है वह क्षणिक है। अगर हम इसे सत्य मानकर अपने कर्तव्य का पालन करें तो हमें वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब किस्मत टूटने लगे तो हमें हार मानने के बजाय बुद्ध की इस सीख को अपनाना चाहिए। अपने प्रयासों की दिशा बदलो, भाग्य स्वयं बदल जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली कहानी में।